रेक्टेंगल कुशन कवर बनाएंगे, कुशन भी बनाएंगे और कवर भी बनाएंगे। जो आप देख रहे हैं, देखो कितने एंटीक लग रहे हैं ना, जैसे बिल्कुल मार्केट से खरीद के आए हों। तो देखते हैं कैसे बनाए हैं मैंने। बहुत ही गजब के लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मार्केट। देखो आप इनसे एक कोना अपना इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं दिवाली वगैरह पे, या सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं एक कॉर्नर में इस तरह का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस तरह एक, ये वही चादर है जिससे मैंने पहले भी गद्दी बनाई है। तो मैंने 24 बाई 24 का एक कपड़ा मोड़ा इस तरह और कटिंग कर ली है। आप छोटे साइज में भी मोड़ सकते हैं। मैंने 24 बाई 24 का एक स्क्वायर काटा और उसको इस तरह मोड़ लिया, तो ये रेक्टेंगल में आ गया है। और मैं 2 बना रही हूँ, तो मैंने 2 कट किए हैं। और ये एक चादर में से मेरे वो जो गोल मैंने तकिए बनाए हैं उनके भी इसी में से गद्दी निकल गई, और ये रेक्टेंगल की भी इसी में से निकल गई है। अगर आपके पास भी कोई पुराना कपड़ा है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसा जैसे बेकार शर्ट का कपड़ा पड़ा रहता है, जैसे पैंट शर्ट के साथ आता है, उसमें से भी गद्दियाँ बना सकते हैं। गद्दी कोई ऐसी चीज़ नहीं। इसमें हम इस तरह सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ, और थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे जिसमें हम रुई भरेंगे। तो इस तरह एक साइड से शुरू करते हुए कॉर्नर पर आकर मोड़ के, और इस पर भी हम इधर भी सिलाई लगा लेंगे। और जितना अभी छोड़ना है मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना छोड़ना है रुई भरने के लिए। और आप एक साथ इनको, मतलब जब सिलाई लगाएं तो दोनों को पकड़ के ध्यान से रखें, ताकि आगे पीछे ना हो और इक्वल सिलाई लगे पूरे पे। तो ये पूरा मेरा सिल गया है। अब इसको हम देखो सीधा कर लेंगे पहले, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना छोड़ा है सिलाई के लिए। ये सीधा कर लिया मैंने इसको, कपड़े गद्दी को। और ये मैंने दोनों बना के तैयार कर लिए हैं पहले, मैं फिर बाद में दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो इतना दोनों गद्दियों में मैंने छोड़ दिया है, ये रुई भरने के लिए, फाइबर भरने के लिए। और आप कुछ भी भर सकते हैं। और अब मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँ कपड़े की। मैं एक कपड़ा लेके आई हूँ सीक्वेंस का, सितारों वाला जो कपड़ा आता है, बारीक सितारों वाला। मैं कपड़ों वालों के यहाँ गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई कट पीस का कपड़ा हो, मतलब ऐसा है। तो उन्होंने कहा कट पीस तो नहीं है, लेकिन फ्रेश है। लेकिन ये टुकड़ा था उनके पास, तो मैं ये ले आई। और इत्तेफाक ऐसा कि ये 24 बाई 24 का ही हो रहा है डबल होने के बाद। तो ये ज़्यादा बारीक है, तो इस पर मैं लाइनिंग लगाऊंगी, मतलब अस्तर लगाऊंगी। तो ये अस्तर का कपड़ा भी मैं लेके आई हूँ उन्हीं के यहाँ से। तो पहले मैं अस्तर बिछा के उसके ऊपर ये सीक्वेंस वाला कपड़ा बिछा लूँगी, सितारों वाला। और बिल्कुल अच्छे से आप मोड़ लें। अगर फालतू कपड़ा है तब तो बात है, लेकिन मेरे पास ये पूरा पूरा कपड़ा है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल अच्छे से बिछा लूँगी, ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। और इसमें थोड़ा सा कपड़ा एक साइड प्लेन है, तो मैं उस साइड निकाल दूँगी इसको, ताकि कुशन में दिक्कत ना हो सिलने में। ये मैंने बिल्कुल इक्वल करके बिछा लिया है कपड़ा। जब लाइनिंग लगानी होती है तो दोनों कपड़ों को एक साथ बिछा लें, तो लाइनिंग काटने में आसानी हो जाती है। तो अभी देखो ये मैंने पूरा प्रॉपर बिछा लिया। जो मैंने ये कुशन काटे हैं ना, सिलाई करके तैयार किए हैं, तो ये मैंने इस पर रख के और एक लाइन ड्रॉ कर दिया है कि मुझे कितना, ये बिल्कुल पूरे पूरे आ रहे हैं इस पर। ये कपड़ा इसी हिसाब से मेरे को मिला है। मुझे बिल्कुल भी इसमें ना तो बचेगा ना ही कम पड़ेगा, इस ये वाली स्थिति है कपड़े की। तो ये मैंने इस तरह इसमें दोनों तरफ से निशान लगा दिया। पहले मैं जो प्लेन कपड़ा है उधर साइड में, उसको कट करके निकाल दूंगी एक साइड। और अब मैं इसे इधर से काट दूंगी। और नीचे लाइनिंग है, ऊपर सितारों वाला कपड़ा रखा है। अब बीच में से भी मैं इसमें कट लगा दूंगी। तो ये मेरा कट के तैयार हो गया है दोनों कुशन। तो एक कुशन में तो मुझे तीनों तरफ सिलाई लगानी पड़ेगी, और एक में एक तरफ लगी हुई है इस तरफ। तो ऐसे सिलाई कर लूँगी, और इसमें मैं तीनों तरफ लगा दूँगी क्योंकि इसमें कट आया है। आप चाहे तो इसे साइड से काट के एक साइड को भी मोड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जैसा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये इस तरह ये मेरा एक कुशन तैयार हो जाएगा इस तरह सिलाई लगा के। और सिलाई बाद में करेंगे, पहले मैं इनमें फाइबर भर देती हूँ कुशन में।
क्योंकि फिर ना जब चढ़ाने का नंबर आएगा सिलाई के बाद तो फिर इनमें फाइबर भरनी पड़ेगी, तो इससे पहले मैं इन्हें गद्दियों को तैयार करके रख देती हूँ। और आप भी ये बनाने शुरू कर दीजिए क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है, फिर टाइम नहीं मिलेगा और बाजार में ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। तो आप भी घर में ही ट्राई करें बनाने का, जैसे मैं बना रही हूँ। अभी मैंने गोल तकिए बनाए हैं, ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं बाल्टी से स्टूल बनाया है, एक ये अच्छा पीस बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही अब ये रेक्टेंगल वाले बना रही हूँ, एक दो पीस और ही, मतलब ऐसे ही घर की बनी चीज़ों से ही आप अपने घर को सजाइए दिवाली पे, तो एक अलग ही खुशी मिलती है उसकी। और ये जो मैंने फाइबर मंगाई थी उसमें से 4 तकिए मेरे बन के तैयार हो गए हैं, 2 गोल और 2 रेक्टेंगल। और ये थोड़ी सी फाइबर अभी बच भी गई है। और अब मैं इसको सुई से दोनों तकियों को बंद कर दूंगी ताकि इनकी फाइबर ना निकले, और उसके बाद में सिलाई करूंगी जो मैंने कट किए हैं। तो देखो दोनों गद्दियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ। और एक अस्तर, नीचे अस्तर, बीच में सितारों वाले कपड़े दोनों, और ऊपर से फिर अस्तर, तो इस तरह हमें इसकी सिलाई करनी है। कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, ना ही ज़्यादा ये है डिफ़िकल्ट, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगती है, कोई भी बना सकता है। आप देख सकते हैं एक कोने से शुरू करके और आप पूरा ये इसको सिल दें। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह एक तरफ सिलाई हो गई है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। कि आपको ऐसा है कि भाई हम पूरी सिलाई करके इसमें पिलो नहीं मतलब एडजस्ट कर पा रहे, तो आप इस तरह, जैसे हमारा ये तिकोना बन गया है, तो अभी इसमें आप ये जो हमने गद्दी बनाई है वो इंसर्ट कर दीजिए अस्तर को और सीक्वेंस वाले कपड़े को पकड़ के, तो इस तरह। और एक ये है, इस तरह अगर आप करके देखेंगे तो नाप का आपको सही पता लग जाएगा कि भाई सही बना है या नहीं बना है। कहीं अगर ढीला या टाइट होगा तो आपको उसका भी पता लग जाएगा, तो उसी हिसाब से इसमें आप साइड की सिलाई लगा सकते हैं आप। और नहीं तो आप इस तरह डाल के और इसमें साइड में यहाँ पे इसको इस तरह मोड़ते हुए सुई से बंद कर सकते हैं। अगर सिलाई से नहीं हो पा रहा है तो इस तरह सुई से पूरे को पकड़ते हुए सुई से बंद कर दें तो भी ये आपका बन जाएगा। नहीं तो पहले मैंने ये चेक कर लिया है। अभी क्या करेंगे, दूसरी जो साइड खुली हुई है उसमें भी हम आधी में सिलाई लगा देंगे, क्योंकि रुई है तो थोड़ा दबा के हम जब इसमें फिल करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इससे मैं आधे में इसमें एक साइड में और सिलाई लगा दूंगी, और आधे में से फिर जब इसमें हम गद्दी डाल देंगे उसके बाद सुई से इसको मैं पूरा कवर कर दूंगी। और ये एक तरीका तो यह है साइड से। और जब मैं दूसरे वाला सिल रही हूँ इसमें मुझे लगानी है तीनों तरफ सिलाई, तो इसमें मैं इसको नीचे की साइड से ओपन रखूँगी, दोनों साइड में इसकी सिल के तैयार कर दूंगी। नीचे की साइड से हम इसमें गद्दी डालेंगे। तो जैसे ये हमने रखा और अस्तर का पीस इसके ऊपर रख लिया है, और अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह करते हुए नीचे की साइड भी मैं दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी कॉर्नर तक सिलाई लगा दूंगी इसमें। और अब मैं इस आपको दिखाती हूँ कि इसमें पिलो हमें कैसे डालने हैं। पहले मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी पिलो डालने के बाद इसमें हमें फिर ये सुई से बंद करने पड़ेंगे। तो मैं धागा डाल के पहले सुई तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे सिलना है। और सिलने का भी बहुत ईजी तरीका है, बिल्कुल पता नहीं लगता कि आपने ये हाथ से सिले हैं। तो पहले हम इनको अच्छे से सीधा कर लेंगे, और ये जो कॉर्नर अच्छे से बाहर निकालने के लिए आप किसी पेंसिल की मदद ले सकते हैं, कोई नुकीली चीज़, उससे कॉर्नर बहुत अच्छे से सफाई से बाहर निकल जाते हैं। नहीं तो आप मशीन के ऊपर जिसमें रील लगाते हैं ना उसमें डाल के भी इनको बाहर निकाल सकते हैं अच्छे से। तो जो मैंने नीचे से खुला छोड़ा है ये देखो ये वो वाला है, तो आप इस तरह इसको करके कॉर्नर मैंने सिल दिए हैं इसके। ये दो तरीके आपको मिल जाएंगे इस तरह, देखो इस तरह कॉर्नर तो सारे सिल दिए हैं। और ये इसको मैंने इसमें गद्दी को डाल दिया, ये बिल्कुल फिट आई है इसमें। और आप अभी से नीचे से इस तरह पकड़ के स्टिच कर सकते हैं।
इस तरह पकड़ते हुए। और देखो मैं आपको बताती हूँ, एक इधर से निकाला, फिर सुई को इधर से वापस, फिर इसे इसी तरह, दोनों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह पकड़ के आप जब इसे खींच देते हैं तो बिल्कुल ऐसा सिलाई आती है जैसे हम सिलाई मशीन से करते हैं। देखो एक बार फिर देखो, इधर निकाला, फिर इधर ऐसे ही सीधा धागा, फिर से परली तरफ, और ऐसा आप ढीला ढीला कर दें और बाद में एकदम इसको खींच दे तो सिलाई से सिलाई मिल जाती है बिल्कुल, और ऐसी फिनिशिंग आती है जैसे हम सिलाई मशीन से सिलाई करते हैं ना, उस तरह की। देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगी करके। ये देखो इस तरह करके, और हल्का सा इसको आप खींच दें। देखो ये देखो कितना अच्छा हो गया। देखो बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई हो जाती है, किसी को नहीं पता लगेगा कि आपने ये हाथ से सिला है या मशीन से सिला है। ये कंप्लीट हो गया है सिल के। अब मैं दूसरे वाला भी सिल लूँगी और आपको सिल के तब दिखाती हूँ दोनों को कि कैसे हुए, तैयार हुए हैं ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये मैंने इधर से सिल के, ये मैंने साइड से खुला छोड़ा था तो साइड से डाला है इसमें, तो इसे भी मैं सिल के तैयार कर दूंगी। देखो मेहनत तो हर काम में लगती है। आप बाजार से अगर लेके आएंगे तो उसको भी आपको खरीदने जाना पड़ेगा बाजार, और थोड़ी सी मेहनत घर में कर लीजिए तो घर में ही एक बेस्ट चीज बनकर तैयार हो जाती है। अभी आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। देखो बेड पे कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी तो मैंने रेगुलर जो मेरी मतलब बेडशीट है वही बिछा रखी है। अगर आप थोड़ी सी पार्टी वियर सी बेडशीट बिछा देंगे त्योहारों के हिसाब से तो ये बहुत सुंदर लगने वाले हैं। जब मैं त्योहारों पे बिछाऊंगी और इन्हें लगाऊंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सुंदर लगते हैं। और ऐसे ही मैंने जहाँ मैं बैठी थी वहाँ कॉर्नर में एक सिटिंग अरेंजमेंट करा है, तो यहाँ आप इन्हें लगा के इस तरह बैठ सकते हैं। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत है और आप सजा सकते हैं अपने घर को। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और राधे राधे।